हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 22 और 23 बताने वाला हूँ। ठीक है, जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एमके मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। और हर एक क्लास का आपको वीडियो मिलने वाला है एनसीईआरटी बुक का सलूशन। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 22 और 23। करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर इन द इच एक्सरसाइज 22 एंड 23। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है क्या? ठीक है, क्वेश्चन दिया है 22, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 और इंटू में dx। ठीक है, बोला है किसके इक्वल है, तो इसको सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? x अपान में x माइनस 1 और x माइनस 2, इनको तोड़ने का तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कैसे तोड़ना है। इसको लिखेंगे कैसे? a अपान में x माइनस 1 और b अपान में x माइनस 2। और ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, समझ जाओ। इससे भी हार्ड क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, लेकिन ये ऑप्शन वाला 2 क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? x अपान में x माइनस 1 और इंटू में x माइनस 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साथ में एलसीएम ले लो। x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा x माइनस 2 और यहाँ पे b इंटू में x माइनस 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आएगा क्या? x इजिकल टू आएगा a इंटू में x माइनस 2 और b इंटू में x माइनस 1। ठीक है, ये आएगा आपका। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको आप इक्वेशन 1 बना लो। इसके लिए मैंने लॉजिक बताया था कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमने लॉजिक बताया भी था आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हमें x माइनस, अगर मुझे a का वैल्यू निकालना है तो a के नीचे का जो वेरिएबल है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। जैसे कि a के नीचे क्या है? x माइनस 1, उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पुट कर लीजिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल टू 1। अब हम इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, रख दीजिए इसमें, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो क्या होगा? 1 माइनस 2, लेकिन x माइनस 1 की जगह पे क्या करोगे? 0 रखोगे, तो 1 इक्वल टू माइनस ए, घटेगा तो माइनस ए आएगा और a का वैल्यू आएगा माइनस 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे b का वैल्यू। उसी तरह b के नीचे का जो फंक्शन है x माइनस 2, उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट कर लेते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। अब इसको भी हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। x की जगह पे 2 रख लो और यहाँ क्या रखोगे? 2, x माइनस 2, यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस 2 है ना, वहाँ पे आप रखोगे 0, डायरेक्ट 0 कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा और इंटू में प्लस में b और यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, घटेगा तो b आ जाएगा। b का वैल्यू क्या आ गया? 2। देखिए इतना आसानी से हमने क्या निकाल दिया? a और b का वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा इंटीग्रेशन का टर्म है उस पर दोबारा जाएंगे। i इक्वल टू, इसको i ले लेते हैं, इसको आप i इक्वल टू लेट कर सकते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपान में x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन था। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किए थे। इंटीग्रेशन ऑफ a अपान में x माइनस 1 लिखा था और b अपान में x माइनस 2। ठीक है, इंटू में dx, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लो। अब इस a और b का वैल्यू लिख लो। a का वैल्यू हमने क्या निकाला था? a का वैल्यू माइनस 1, b का वैल्यू 2। यहाँ पे लिखो माइनस 1 अपान में x माइनस 1 इंटू डी एक्स और यहाँ पे 2 अपान में x माइनस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आया था a और b को सॉल्व करने से, ठीक है, हमने क्या किया? अलग अलग इंटीग्रेशन का यूज करके a और b का वैल्यू निकाल दिया। इनका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? i इक्वल टू, माइनस को आगे लिख देंगे, log x माइनस 1, प्लस में इनका भी इंटीग्रेशन आपको पता होगा, 2 को आगे कर देंगे, इसको में log लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू में log x माइनस 2 और प्लस में हम लोग कॉन्स्टेंट्स का यूज कर लेंगे c।
अगर हमारा आंसर इस तरह का मैच कर रहा है तो लिख लेंगे, लेकिन अगर इस तरह से मैच नहीं कर रहा है तो उसको हमें उस तरह से लाना पड़ेगा। देखिए आई इक्वल टू माइनस में लॉग है x माइनस 1, ये 2 है ना, पावर पे लगा लो, लॉग x माइनस 2 पे पावर 2 प्लस में c। देखिए जो माइनस वाले टर्म है उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, जो प्लस वाले है टर्म है उसको नोमिनेटर में कर देंगे, क्योंकि लॉग में जो प्लस माइनस रहता है तो डिवाइड होता है, अगर प्लस प्लस रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो लिख लेंगे लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान में x माइनस 1 प्लस में c। यह आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। बी ने, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान में x माइनस 1 प्लस में c, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 23 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 23 दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो 23 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। इसको लेट कर लेते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। ठीक है, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 अपान में x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इस तरह के टर्म है डिनोमिनेटर में तो हम लोग कैसे तोड़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में? a अपान में x लिख देंगे और b अपान में, देखिए bx प्लस c, दो कॉन्स्टेंट्स लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम दो कॉन्स्टेंट्स लेंगे, bx प्लस c अपान में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सेकेंड वाले टर्म में एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले टर्म में एलसीएम, इसका एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपको सॉल्व करने आता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी के साथ हम लिख लेंगे x। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में बी एक्स प्लस में c इंटू में x। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका लॉजिक का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लॉजिक का हर तरह से वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, कुछ सिंपल टर्म होते हैं जिसके लीनियर नीचे लीनियर हो, जिसके पावर पे 1 हो, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म ना हो, एक्स क्यू का टर्म ना हो, तब आप लॉजिकली वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आप एक साथ रखो, इनको एक साथ लो और साथ में आप क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, इस टर्म को अलग कर दो और कांस्टेंट टर्म को अलग कर दो। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप तुलना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का टर्म इधर नहीं है तो क्या होगा, ए प्लस बी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। इधर सी एक्स है, इधर एक्स का टर्म नहीं, इधर एक्स है तो सी का भी वैल्यू 0। इधर कांस्टेंट टर्म ए है, इधर भी कांस्टेंट टर्म 1 है, ए इक्वल टू 1। इस ए इक्वल टू 1 का वैल्यू इसमें रखोगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या आएगा, -1। आपका ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। ठीक है, अब हम लोग पुनः क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया क्या था, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx, ये आपका टर्म था। ठीक है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने क्या किया था, a अपान में x लिखा था और b x प्लस c अपान में लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इंटू में dx, इंटू में क्या था dx। उसके बाद हमने क्या किया था, a और b का c का वैल्यू निकाला था और साथ में आपको अलग अलग इंटीग्रेशन भी यूज करना है। a का क्या वैल्यू आया है 1, यहाँ 1 लिख लो, अपान में x dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन यूज कर लो। b का वैल्यू क्या आया है -1, यहाँ -1 लगा दो, c का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो इनका, क्योंकि 1 अपान x का इंटीग्रेशन सभी को याद होना चाहिए कि होता क्या है, i इक्वल टू लॉग में x हो जाएगा। और यहाँ पे इसका यूज करेंगे तो यहाँ माइनस को आगे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। देखो इनका इंटीग्रेशन बनाना पड़ता है, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर आता है तो आप डायरेक्ट लॉग लगा के इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये लॉग लगा के या तो सॉल्व करो, हमने स्टार्टिंग में फार्मूला पढ़ाया था, जैसे कि इनका डिफ्रेंसिएशन करो, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे 2x आएगा, तो ऊपर 2x नहीं है
तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। हम फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, ऊपर क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर इस तरह के टर्म है तो हम आसानी से इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, क्या लिख देंगे लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। ठीक है, इस तरह के टर्म नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला अगर बन रहा है, देखो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बन रहा है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं आई इक्वल टू क्या होगा लॉग एक्स आया है, यहाँ पे क्या होगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में सी। ठीक है, अब हम लोग आंसर मैच कराते हैं, कौन सा है फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला तो मैच कर रहा है, सेकेंड वाला तो होगा नहीं। ठीक है, प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हम प्रयास कर रहा हूं कि हर एक क्लास का आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाए। एनसीईआरटी बुक और भी बुकें हैं जैसे आर डी शर्मा, RS है, हर एक प्रकार के बुक का सलूशन इस चैनल पे आपको मिलेगा। देखते रहिए और शेयर करते रहिए।